कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ सीएम योगी का टारगेट सेट है। सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया कि भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने की मंशा रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब सीएम योगी का ये बयान जमीनी हकीकत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को सीएम योगी ने प्रदेश के नाम योगी की पाती नाम से एक पत्र जारी किया। सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके ये साफ कर दिया कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों का नहीं। यूपी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रदेश में सख्त कार्रवाई। सभी नगर निकायों को संदिग्ध की पहचान कर लिस्ट तैयार करने के निर्देश। सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई जरूरी। योजनाओं से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता। घुसपैठियों की पहचान कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। हर मंडल में सेंटर बनाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। यूपी सरकार घुसपैठियों पर सख्त कानून लागू करने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को कथित अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी सरकार की इस कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी। माननीय योगी जी तो राह से हट के काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ज्वलंत समस्याएं हैं, तात्कालिक समस्याएं हैं। अवैध घुसपैठ का मुद्दा दशकों से चला आ रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार अब सख्त हो चुकी है। यही वजह है कि जगह जगह पर एसआईआर किया जा रहा। यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष इसकी खिलाफत कर रहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लेते हुए तीखे सवाल दागे। नहीं, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? उनसे क्या रिश्तेदारी है वो सार्वजनिक करें। क्यों घुसपैठियों को मतदाता सूची में और यहाँ बसाने का काम अपनी सरकार के समय किए? क्यों आतंकवादियों का मुकदमा उन्होंने अपनी सरकार के समय वापस लेने का काम किया? इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी को देना। अखिलेश यादव जी बिहार के चुनाव के बाद से बहुत परेशान हैं। उनको लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी सपने में दिखाई दे रही थी, लेकिन बिहार चुनाव प्रचार करने के बाद और वहां का रिजल्ट आने के बाद उनका सपना चकनाचूर हो गया है। इसलिए वो बौखलाए हैं। इसलिए इस प्रकार के उल जुलूल बयान वो लगातार दे रहे हैं, आगे भी देंगे। और 2047 तक समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य अंधकार है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, कानून व्यवस्था को मजबूत रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। घुसपैठ को रोकने के लिए यूपी में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं वो भी देखिए। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। पूरे राज्य में पहचान अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। फर्जी दस्तावेज पर नकेल कसे जा रहे हैं। एससी में रिपोर्ट भेजने का आदेश है। घुसपैठियों पर योगी सरकार सख्त है।
लखनऊ में टॉर्च ऑपरेशन भी चला है। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कानूनी रूप से घुसपैठ के खिलाफ हर संभव कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अनैतिक रूप से, अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में लोग रह रहे हैं, उनको नाम भी डिलीट कराएंगे, उनको डिटेंशन सेंटर भी भेजेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती वो भी होगी। सर, अखिलेश यादव लेकिन कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों को लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी बिहार में आरजेडी की हार से डरी हुई है और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, जंगल राज को अभी भी लोग नहीं भूले हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से 27 में पराजय का सामना कर। हाँ, निश्चित रूप में योगी बाबा जो बोलते हैं ना, वो करते भी हैं। ये भारत धर्मशाला है क्या? जो आए यहाँ रहे, खाए पिए, लूटे, आतंक करे, यहाँ के लोगों के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी जो ज़रूरतें हैं उन पर कब्जा करे और यहीं पर आतंक फैलाए, ऐसा नहीं चलने वाला। ये है राष्ट्रभक्तों की सरकार है। भारत के नागरिकों के प्रति वो जवाबदेह है, चाहे वो किसी जाति और धर्म के हों। लेकिन ये म्यांमार से आ जाओ, ये पाकिस्तान से आ जाओ, ये बांग्लादेश से आ जाओ, अब नहीं रह पाएंगे। अब जो कानून कहता है डिटेंशन सेंटर में रहेंगे और उसके बाद जाएंगे। घुसपैठ के खिलाफ अभियान में सीएम योगी ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। यूपी में पहले से ही एसआईआर किया जा रहा है। अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में अब सीएम का लेटर भी आ गया। विपक्ष सवाल कर रहा है, सरकार बीजेपी की है, देश में घुसपैठ क्यों नहीं रोका जा रहा? तो वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है कि जब सरकार उन घुसपैठियों पर एक्शन लेती है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।